यदि डायरेक्ट धानी पोना को यानी स्पून से धानी बना करके और उसको डायरेक्ट कोई बड़े जलाशय में, झील में, डैम में या बड़े पोखरों में हम छोड़ दें तो वह नहीं टिकेगा। नमस्कार मेरे मछली पालक भाइयों एवं बंधुओं, आज जो मैं जिस विषय पर बताने जा रहा हूं, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि डायरेक्ट धानी पोना को यानी स्पून से धानी बना करके और उसको डायरेक्ट कोई बड़े जलाशय में, झील में, डैम में या बड़े पोखरों में हम छोड़ दें तो वह नहीं टिकेगा। नहीं टिकने का माने है कि किसी बच्चा को यानी किसी चीज के बच्चे को, मछली छोड़िए, किसी बच्चे को आप डायरेक्ट जब तक वो चलना फिरना घूमना फिरना नहीं जान जाता है, सबल नहीं हो जाता है, बरियार नहीं हो जाता है, मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको खुली हवा में, खुला मैदान में या कहीं भी किसी परिवेश में आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो मछली का बच्चा के साथ भी वही प्रश्न आता है कि यदि हम स्पून से धानी बना करके यदि उसको डायरेक्ट किसी बड़े झील में, पोखर में, बिल में या बड़े डैम में हम उसको छोड़ते हैं तो उसको उस तरह का परिवेश नहीं मिलता है। धानी पोना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जिस तरह से स्पून फुटाने के लिए, स्पून से धानी तैयार करने के लिए जिस परिवेश की तैयारी की जाती है, जैसा पानी तैयार किया जाता है, जैसा उसके साथ खाना वाना दे करके पानी को मछली के लायक बनाया जाता है जो कि आगे बढ़े, और वैसा ही परिवेश यदि आगे भी उसको हम देंगे तो वो आगे बढ़ा होगा। यदि वैसा परिवेश न देकर अचानक उसको किसी एकदम चेंजेबल यानी बहुत बड़े आकार के पोखर में या बहुत बड़े झील में, बिल में उसको हम छोड़ देते हैं तो उसको उस तरह का वातावरण नहीं मिलता है, उस तरह का खाना नहीं मिलता है, उस तरह का टेम्परेचर नहीं मिलता है, उस तरह का तैयार किया हुआ पानी नहीं मिलता है, जिसके चलते वो उस तरह के परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पाता है और अपने को संभाल नहीं पाता है, जिसके चलते वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, उसका संख्या कमना शुरू हो जाता है और लास्ट में क्या होता है, वो मर जाता है। इसमें मेरा कहना विशेष रूप से ये है, यदि बड़े परिवेश में ले जाते हैं, बड़े झील या बड़े एरिया में उसको ले जाते हैं तो वहां बहुत तरह की मछलियां, जीव जंतु रह सकती है, क्योंकि हमने उसको नर्सरी टैंक जैसा तैयार नहीं किया है। आपको पहले ही कह दिया गया है कि आपको उसको नर्सरी टैंक के बाद उसको रेयरिंग टैंक में लिया जाता है। रेयरिंग टैंक में इसलिए कि वैसा ही तैयार किया हुआ कुछ बड़ा आकार का पोखर में उसको ले जा करके कुछ और बड़ा किया जाता है, तो अब उसको बड़े जलाशय में यानी उसको पालन पोखर में, यानी आपको उसको माने फिंगरलिंग तैयारी करने के लिए बड़े से एरिया में उसको डाला जाता है, तो अब वो एडजस्ट कर जाता है, वहां से वो बड़ा हो जाता है। और यदि उसको डायरेक्ट हम बड़े झील में, बिल में या डैम में देते हैं तो उसका पानी फटा होता है। फटा का माने आप नहीं समझ सकते हैं। फटा का माने क्या होता है, हम तो इस तरह कह दिया जो फटा हुआ नहीं है, हमने बोला उस टेक्निकल गति में नहीं, क्योंकि माप जोक से बनाया जाता है। मैं आपको व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं कि जो हम व्यवहार करके सीखे हैं और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस चीज को बता रहे हैं। जब भी आप बड़े झील में, बिल में या डैम में या मतलब बड़े जलाशय में उसको ले जाइएगा तो वहां पर उसको फटा हुआ पानी, मतलब वहां पर प्लांकटन तैयारी नहीं होता है। अब प्लांकटन जो भी तैयारी होता है तो उसमें जो काला काला पोका होता है, हास पोका होता है, लंबा वाला पोका होता है या और तरह के पोका, और तरह के छोटी बड़ी मछलियां होती है। उतने बड़े डैम को तो आप साफ सुथरा नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते वो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, कुछ शत्रु मछलियां होती है, जैसे कि आपका पोठी मछली, डार्किना मछली, ये सब मछलियां होती है जो कि ऑटोमेटिक पानी में आ जाती है, कहीं से वर्षा हुआ और कहीं से आकर वहां जमा हो जाती है। अब वो बहुत राक्षस मछलियां हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्पून से धानी बने हुए पोना को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि आप कहीं से ले जाकर छोड़ते हैं तो उसका टेम्पर कम जाता है, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती है और उसका शक्ति कम होने के चलते कोई भी छोटी मछलियां जो सत्तू मछलियां है, जैसे पोठिया है, चलवा है, आपका ढरकिना है या और तरह का मछली है, वो उसको खाना शुरू कर देती है। अब सोचिए कि बिल में, झील में, बड़े डैमों में बहुत तरह की मछलियां दूर दूर से भसकर आती है, डीम देने के लिए उस जगहों में आकर जम जाती है और वो लोग जैसे कि आपका सिंगी, मंगुरी, कोई
आपका बोआरी या और तरह की मछलियां, जितना शत्रु मछलियां हैं, वो जो मछली खाने वाली है, जैसे कि आपको हम जो पोसते हैं, जैसे कि आपका ग्रास का, सोचते हैं कि ग्रास का हम पोसते हैं इसलिए मछली नहीं खाती है, वो भी मछली खाती है। रूपचंदा वो भी मछली खाता है। आपका जो इसमें जो पोसने वाली मछली आपका पंगास है, वो तो राक्षस मछलियां हैं। यदि 2-4 तो उस झील में है या किसी बिल में या कहीं बड़े जलाशय में है तो वो इतना खाएगी। बुआरी मछली तो इतना खाती है कि आपका एकदम सफा कर देगी। और तो और ये जो पंछी जो है, पंछी देखे काली काली पंछी जिसको पनडुब्बी कहते हैं, डुबारू पंछी कहते हैं, वो डूबती है तो बिना एक तो मछली लिए वो ऊपर नहीं आती है, इतना तेज होती है। तो जब भी हम धानी मछली छोड़ते हैं उसमें, तो ये सब मछलियों को तो चुन चुन कर खा जाएगी या खाना शुरू कर देती है। अब फटे हुए पानी में आपका जहां प्लांकटन तैयारी नहीं होता है, वहां पर उसको तो पूर्ण रूप से खाना नहीं मिलेगा, उसको बड़ा होने में थोड़ा समय लगेगा। और गहरे पानी में भी आप देते हैं, जैसे झील बिल बहुत गहराई पानी में होता है, वहां पर यदि आप देते हैं तो गहरे पानी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत कम होता है। नीचे पानी जैसे 10 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ पानी है, डैमों में होता है 30 हाथ, 40 हाथ पानी तक। उसमें यदि वो गहराई तक मछली चली जाएगी, धानी पोना जिसको शक्ति कम है, टेम्पर कम है, वो तो बिना ऑक्सीजन के ही मर जाएगी। तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, और उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और उसको छोटी बच्ची को आप उस गहरे जलाशय में आप डाल देते हैं कि हम 2-4 लाख छोड़ देंगे तो कम से कम 1 लाख तो टिकेगी, हैं? सस्ता समझ करके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको 90% को आप मार देते हैं। 90% कहीं कहीं तो उसके लिए सही परिवेश नहीं है तो 100% नष्ट हो जाती है। और आप बड़े जलाशय में गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उसमें शत्रु मछलियां नहीं है। सिंगी मंगरी कोई ऊपर से चल करके आ जाती है, जरा सा वर्षा हुआ कि ऊपर से सूखा जगह में आपका मैदान पार करके 1 किलोमीटर से दूर से गहरे जो गड्ढा है जिसमें वो सब जमी हुई है, वो ऊपर चल करके आ जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि वर्षा हुआ तो उस गड्ढे में से ये जो कोई मछली है निकल करके फट 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 करके आगे निकलती है, और आगे निकल करके क्या होता है, आदमी लेकर बाल्टी लेकर उसको चून लेते हैं। हाथ में तो गड़ता है उसका कांटा, लेकिन तो भी 1 बाल्टी चून लेते हैं। तो कहाँ जाती है, वो सब बड़े जलाशयों में जाकर के डिम देने के लिए उसमें जाती है। तो वो सब मछलियां जब आ जाएगी तो आप धानी पोना छोड़िएगा तो उसको चून चून करके खा जाएगी। और वो पंछी है, देखने में तो लगता है कि आधा केजी 3 पौवा का पंछी है, डुबारू पंछी जिसको पनडुब्बी कहते हैं, वो आधा केजी से कम नहीं खाती है, और जब तक उसका पेट नहीं भरेगा वो पानी से नहीं निकलेगी। तो सोचिए इतने सब शत्रु जब लगे हुए हैं उस डैमों में, उस बड़े जलाशयों में, झीलों में, तो आप उसमें जो छोटी बच्चा को छोड़ते हैं तो क्या होगा, उसमें से आपको सही संख्या में प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगी। तो आपने पैसा तो खर्च किया कि हमने कुछ बड़ा मछली दिया है, 1 इंची 1.5 इंची का दिया है, अरे उसमें आप 3 इंची क्यों, 3 इंची से हमेशा ऊपर की मछली छोड़िए, नीचे की मछली छोड़िएगा तो आशा छोड़ दीजिए। आशा इसलिए छोड़ दीजिए कि जहां हजार हजार लाखों लाख संख्या में मतलब शत्रु मछलियां हैं, शत्रु कीड़े पोके हैं, बहुत तरह के उसमें मैंने नष्ट करने वाले जीव जंतु हैं, तो उसमें आप कैसे आशा कर सकते हैं जो वो मेरी मछली टिकेगी। इसलिए आप जब उतना कष्ट करके स्पोन से धानी बनाया और उस धानी को आप लाते हैं, खरीद कर लाइए या अपने बना कर लाइए, अब बड़े जलाशय में छोड़ते हैं तो वो नहीं टिकेगा बाबू। तो हम नहीं टिकने के लिए मछली का व्यवसाय करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो गलत काम क्यों करते हैं। जो बताने वाला है कि धानी को छोड़िए कुछ तो टिकेगा, ये बिल्कुल गलत बताता है। मैं इसको सही नहीं समझता हूं। आपके मछली के विधान में, संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट स्पोन से धानी बना करके बड़े जलाशय में छोड़ दीजिए। कहीं लिखा हो तो हमको दिखाइए, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और उसका कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं टिकेगी। यहाँ जो मैंने बताया कि आपका नहीं टिकने का माने हजारों कारण है, तो बहुत से लोग लेकर छोड़ते हैं और देने वाले को कहते हैं कि मछली तो आपका नहीं टिका, गलत मछली दे दिए। अरे गलत नहीं दिया, आपने गलत काम किया, गलत जगह पर छोड़ा, गलत परिवेश में छोड़ा। उस तरह के परिवेश में, उस तरह के क्लाइमेट में, उस तरह के जलाशयों में यदि आप छोटी मछलियों को छोड़िएगा तो बाबू साहब उसका माने जनरेशन यानी संख्या या उसका सर्वाइवेशन नहीं पाइएगा। और यदि सर्वाइव नहीं करेगा तो आपका किया कराया सब बेकार है। इसलिए मेरा अनुरोध है
कि आप सही बात को जान करके, मछली का टेक्निक जान करके मछली का बिजनेस कीजिए, और नहीं तो आपको शौक है कि हम छोड़ें और मछलियों को नष्ट करें। अरे बाबू साहेब, इसी तरह गंगा में या अन्य नदियों में मछलियों का संख्या कम रहा है, क्योंकि मारने वाले की संख्या हजारों लाखों करोड़ों में अब हो गया है। सब लोग तो मारने ही वाले हैं, और आप भी जहां बचाने के लिए जाते हैं तो बचाइएगा क्या, आप तो उसको डायरेक्ट उसको खून कर रहे हैं, उसको जबो कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो यदि आप ही खत्म कर दीजिएगा तो प्रोडक्शन क्या कीजिएगा, आपको लाभ क्या मिलेगा? लाभ के जगह पर आपको जो खरीद रहे हैं वो पैसा पानी में फेंक रहे हैं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। किसी आदमी को इस पर यदि ऑब्जेक्शन है कि मैं गलत बात कहता हूं तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए, फोन करके पूछिए, लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे आप यदि इस बात को थोड़ा भी यदि समझ गए होंगे तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ऐसा गलती करके कहिएगा कि देने वाला गलत है। मैं देने वाला को गलत नहीं कहता हूं, लेने वाला गलत है। यदि आप गलत पात्र में लेते हैं तो वो भैया नष्ट होगा ही, ये तो गारंटी बात है। और इस बात को जो मैंने कहा, ये 16 आना सही है, 100% सही है कि आप छोटी मछलियों को बड़े जलाशय में, झील में, बील में, डैम में या बड़े पोखरों में आप इसको डायरेक्ट नहीं छोड़िए, उसको धानी से फ्राई कीजिए। फ्राई करने का भी बहुत तरीका है। बड़ा जलाशय को जिस तरह से आप स्पोन तैयारी करने के लिए, स्पोन से धानी बनाने के लिए तैयार किया था, उसी तरीका से चूना, खल्ली, माने क्लीनर, ये सब दे करके उस पानी को पहले तैयार कीजिए और तब उसमें उस धानी को डालिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा। पहले ही कहा गया है कि आप स्पोन से धानी बनाइए, धानी से उसको फ्राई बनाने के लिए उसको बड़े जलाशय में रखिए। उसके बाद जब वहां पर वो 2 से 2.5 इंची का हो जाए तब उसको ले जाइए रेयर टैंक में, यानी उसको बड़ा पोखर में रख करके उसको आप फिंगरलिंग बना लीजिए, 3 इंची से ऊपर बना लीजिए। यदि और बड़ा टैंक है तो उसको 4 इंची बनाइए, 5 इंची बनाइए। तब आप यदि डैम, झील, बील या बड़े जलाशय में छोड़ते हैं तो 100% संख्या आपको माने सर्वाइव करेगा और आपको उतना आय मिलेगा। और जब वो मछलियां छोड़िएगा, ठीक 1 साल के बाद यदि सही नेचुरल स्पोन से बनाया हुआ धानी आप यदि उसको फिंगरलिंग बनाया है तो आपको 3 से 4 केजी तक 1 साल के बाद, यानी फिंगरलिंग के बाद 1 साल के बाद आपको 3 से 4 केजी तक कतला मिलेगा। रेहू 2 से 2.5 किलो तक मिलेगा। मिर्गा आपका 3 पौवा से 1 केजी तक मिलेगा। जब इतना वेट का, इतना वजन का यदि आपको मछली मिलेगा तो सोचिए एक एक मछली का कितना दाम होगा। यदि सिर्फ आप 25-50 हजार, 1 लाख मछली को यदि आप मानुष बना देते हैं, यानी बड़ा बना देते हैं, तो आपको कितना आय होगा। कोई बिजनेस में है इतना लाभ, उतना लाभ आपको मिलेगा। लेकिन हाँ भैया, तरीका से स्टेप बाय स्टेप, धाप बाय धाप उसको बढ़ा करके तब उसको बड़े टैंक में लाइए। तब देखिए हमारा प्रोडक्शन कैसा होता है और हमको लाभ कितना मिलता है, आय कितना होता है। तब आप लाख और करोड़ों की मुंह देख सकते हैं, उतना पैसा कमा सकते हैं। ये जो मैं बोलता हूं ये गलत नहीं है, मैंने किया है, उतना मैंने आय किया है, कमाया है, तब मेरा परिवार चला है और मैं आज इस पोजीशन में पहुंचा हूं जो आपको श्योर होकर के 100% गारंटी दे करके आपको जो मैं बात बता रहा हूं, ये बात गलत नहीं है। कोई है चैलेंज करने वाला तो मुझको चैलेंज करे, पूछे ये बात किस तरह सही। इस विषय को जो मैंने बताया, यदि ये बात को आप समझ लिए तो मेरे सहयोग में रहिए। मुझे किसी तरह का भी समस्या आपको पैदा हो तो मुझसे कंसल्ट करते रहिए, सहयोग लेते रहिए, फोन करके या मेरे चैनल को आप लाइक करके बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रह करके आप हर समस्या का समाधान करने के लिए मुझसे प्रश्न करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।